दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। सबों को जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सभी संतों के महापर्व को मनाते हैं। वह दिन जब कलीसिया न केवल घोषित किए गए संतों को बल्कि उन असंख्य आत्माओं को भी याद करती है जिन्होंने अपने जीवन में पवित्रता का मार्ग अपनाया और अब स्वर्ग में ईश्वर के साथ हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि पवित्रता कोई विशेष वर्ग के लोगों के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए एक बुलाहट है। हम 3 विषयों पर मनन चिंतन करें। सबसे पहला, संत वही हैं जिन्होंने ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया। संत बनने का अर्थ यह नहीं कि उन्होंने चमत्कार किए या असाधारण कार्य किए, बल्कि उन्होंने हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। मरियम ने कहा, तेरा वचन मुझ में पूरा हो। संत योसेफ ने बिना शब्दों के अपने जीवन को ईश्वर की योजना में समर्पित किया। संत फ्रांसिस डी सेल्स कहते हैं, पवित्रता का अर्थ है अपने जीवन के साधारण कामों को असाधारण प्रेम से करना। जब हम अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा के अधीन कर देते हैं तो वही पवित्रता की शुरुआत है। दूसरा विषय, संत हमारे जीवन के आदर्श हैं, ना कि केवल इतिहास के पात्र। संत केवल मूर्तियों में सीमित नहीं हैं, वे हमारे लिए जीवित प्रेरणा हैं। जब हम कठिनाइयों में धैर्य रखते हैं तो हम संतों के पद चिन्हों पर चलते हैं। जब हम प्रेम, दया और क्षमा दिखाते हैं तब हम अपने परिवार और समाज में छोटे संत बनते हैं। संतों का जीवन हमें यह सिखाता है कि पवित्रता का मार्ग घर, स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और हर रोज के जीवन में ही पाया जा सकता है। तीसरा विषय, आशीर्वचन, संतों का जीवन मार्ग। प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मन से दीन हैं, धन्य है वे जो दयालु हैं, धन्य है वे जिनका हृदय पवित्र है। ये धन्य वचन संतों के जीवन का आईना है। उन्होंने धन्यताओं को केवल सुना नहीं बल्कि जिया। संत तेरेसा ऑफ कलकत्ता ने दयालुता को अपनाया। संत जॉन पॉल द्वितीय ने दया और क्षमा को अपनाया। सेंट डोमिनिक de गुज़मान ने सत्य की खोज और प्रचार को अपनाया। संत फ्रांसिस असीसी ने गरीबी और सादगी को अपनाया। हम भी अपने जीवन में इन धन्य वचनों को जीकर संतों के मार्ग पर चल सकते हैं। भाई और बहनों, सभी संतों का यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि पवित्रता कोई असंभव आदर्श नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। हम ईश्वर से यह अनुग्रह मांगें कि हम उसके प्रेम में बढ़े, दूसरों के लिए आशीर्वाद बने और एक दिन उन संतों की सभा में सम्मिलित हो सकें जो ईश्वर के मुख का दर्शन करते हैं। आमीन।